और परीक्षित जी एक बार उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये बहुत पुराना खजाना है, इसमें देखूं तो क्या रखा है। खजाने में गए, वहां एक सुंदर मुकुट मिला, उसको अपने सर पे धारण किया और चले गए वन में। धारण करते ही से मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। जबकि इनको राज ऋषि परीक्षित कहते हैं, इन्होंने कभी हत्याएं नहीं की, कभी अहिंसा नहीं की। इनके राज में समस्त जीव सुरक्षित हैं, इनके राज में समस्त साधु संत महात्मा बड़े आनंद से विचरण करते हैं। ऐसे परीक्षित जी गए, उन्होंने एक दृश्य देखा कि रास्ते में एक नदी के तट पर एक बैल है, उसके 3 पैर कटे हुए, सामने एक गाय खड़ी है। वो बैल के सामने जो गौ माता खड़ी है वो रो रही है देखकर। बैल कौन है साहब? बैल धर्म है। गाय कौन है? गाय पृथ्वी है। और वो बैल कहता है, हे माता, आप मुझे देखकर क्यों रुदन कर रही? शायद इसलिए कि मेरे पैर कट गए। लेकिन सज्जनों, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। ये 4 चरण हैं। लेकिन कलयुग के कारण इसके 3 कट गए। लेकिन एक उसी समय एक काला कलूट सा बड़ा भारी पुरुष आया और उस बैल का वो एक चरण और काटने की कोशिश कर रहा था। उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा और उसको खबरदार कर दिया, यदि तुमने हाथ लगाए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुरंत कलयुग रुक गया। बोले महाराज क्षमा करें। बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। मुझे 35 वर्ष आपके राज्य में हो गए, लेकिन अभी तक मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। यदि आप दया करें तो मुझे कोई जगह दे दें छोटी मोटी, ताकि मैं उसमें रह सकूं। तो सज्जनों, महाराज परीक्षित ने कहा, भैया तुम मैं जगह देता हूं। कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। ये 4 जगह तुम रह सकते हो। हाँ, जहां पर जुआ खेला जाता है, कपट के रूप में आप वहां निवास करते हो। सुरापान, जहां शराब पी जाती है। शराब के कितने अर्थ होते मालूम? शराब में देखो, सासे सड़ाती है, रासे रुलाती है और बासे बर्बाद कर देती है। इसके अलावा इसके कोई लक्षण है ही नहीं। चौथा लक्षण कुछ नहीं है, यही होता है इससे। और ये 4 जगह उन्होंने उनको दे दी हैं। बोले महाराज कोई अच्छा सा स्थान, महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। बोले स्वर्ण में रहो। लेकिन साहब स्वर्ण कैसे? स्वर्ण में जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, पाप से कमाया हुआ धन है, हिंसा से कमाया हुआ धन में, उसमें रहो। अच्छे धन में नहीं कहा, उसमें रहो। अब जो मुकुट था वो जरासंध का था। जरासंध कोई धर्मात्मा व्यक्ति तो था ही नहीं। उसने कैसे लाया होगा, कहां से लाया होगा, वो तो वही जाने। तो इनके चरणों के माध्यम से कलयुग उस मुकुट में बैठ गया। अब साहब ये सब चले गए जंगल में। जंगल में जाकर बहुत देर हो गई तो एक कुटिया दिखी। वहां पर इनको थोड़ी सी प्यास लग रही थी, कुछ भूख भी लग रही थी। ये आश्रम सज्जनों समीक ऋषि का आश्रम है। वहां गए, समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। इन्होंने कहा महाराज जल पिलाओ, लेकिन उनकी वृत्ति जो थी अंतर्मुखी थी, इसलिए नहीं सुन पाए। बोले ढोंग करते हो, हम राजा हैं, हम परीक्षित हैं, हमारी सेवा नहीं करना पड़े इसलिए तुम ऐसे बैठ गए आंख बंद करके। वहां एक मरा हुआ सर्प डला था, वो समीक ऋषि के गले में डालकर ये आ गया। कुछ
बालकों ने श्रृंगी ऋषि को बताया, नदी में स्नान कर रहे थे उस समय, संध्या वंदन इत्यादि चल रहा था, वहां बताया। बोले महाराज परीक्षित बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे हम परीक्षित हैं, उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुरंत समीक ऋषि ने जल उठाया उसी नदी में से और श्राप दे दी, आज से 7वें दिन तुम्हें इन्हीं नागों के रक्षक काटेंगे, डसेंगे और तुम्हारी काल मृत्यु। श्राप लग गया साहब। समीक ऋषि की कुछ समय बाद नींद खुली, नेत्र खुले, समाधि से जागे, देखा गले में सर्प पड़ा हुआ है, उठाकर एक तरफ डाल दिया और सामने देखा तो श्रृंगी ऋषि के आंखों में से आंसू आ रहे थे। बोले बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी जिसने तुम्हारे साथ ये कार्य किया है, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले किसने किया है? बोले परीक्षित ने। बोले बेटा तुमने उनको श्राप क्यों दिया? वो तो बड़े भारी धर्मात्मा राजा हैं। अरे हम उनके कारण तो इतने इस बियाबान जंगल में निर्विघ्न रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं आ सकता, हमें कोई लूट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, और तुमने उन महाराज को श्राप दे दिया। वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई ना कोई बात होगी, लेकिन राजा को इस बात को बताना पड़ेगा कि तुम्हें श्राप लगा है। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, राजा परीक्षित के पास पहुंचे। महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार कर अपने घर में रखा, तुरंत सब बात उनको याद आ गई कि आज मैंने ये क्या किया। अपनी पत्नी से बोलते हैं, देवी मैं इस शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता, मुझसे एक महात्मा का अपमान हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। तभी वो शिष्य आए और कहा महाराज आपको श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। बोले मुझे ये श्राप नहीं लगा है, मुझे ये वरदान मिला। मैं तो इस शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता था, लेकिन साधु का वचन है, क्योंकि सज्जनों सिंह लगन साधु वचन कदली फरे एक बार, और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजेगा। साधु का वचन है, ये झूठा नहीं हो सकता। मैं लाख कोशिश करूं कि मैं अभी मर जाऊं तो भी मैं 7 दिन के भीतर नहीं मरूंगा, इसलिए क्यों ना मैं अपने उद्धार के लिए कुछ कर लूं। तुरंत अपना सब राजपाट वहीं छोड़ा, बच्चे बड़े हो गए थे। तुरंत पतित पावनी मां श्री गंगा के तट पर पहुंचे सुखताल में, और वहां उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। समस्त साधु संत महात्माओं को इस बात की पता चली कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, तो सब आने लगे। सबसे एक ही बात पूछते हैं, प्रभु बताइए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है? कोई कहता है भैया कम से कम 21 दिन लगेंगे, कोई कहता है 40 दिन लगेंगे, कोई कहता है 6 महीने लगेंगे, कोई कहता है साल भर लगेंगे, लेकिन वो कहते नहीं मुझे 7 दिन में चाहिए। तभी श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में एक आवाज उठी, चलो परीक्षित से मिलके आते हैं। परीक्षित जी महाराज के पास श्री सुखदेव जी महाराज चलते हैं। सज्जनों इतने बड़े संत हैं, लेकिन उनके साथ एक भी शिष्य नहीं। गांव के बच्चे जरूर उनके पीछे पीछे लग जाते हैं कि नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है, थोड़ी दूर जाते वापस हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों ये जो हैं सुखदेव जी महाराज, ये कौन है? तत्राभवद भगवान पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृक्षया गामठ मनोन्यपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। देखो तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, समझो बात को। ये जो है ना व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान ने इनके ऊपर एक कष्ट आया, इनकी गर्भ में रक्षा की,
जब इनके ऊपर आक्रमण किस चीज से हुआ था? बोले शस्त्र से। तो वहां पर अपनी गदा से इनकी रक्षा की। आज इनको कष्ट आया इनके जीवन में किस चीज से? शब्द से। श्राप लगा है ना, तो आज उसको शब्द से ही काटने स्वयं भगवान व्यास जी के पुत्र बनकर पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।